प्यारे दोस्तों, ये कहानी इस प्रकार से है। एक नबी हुए हैं, नबी एलिया। नबी एलिया को ईश्वर की इतनी भक्ति प्राप्त थी। नबी एलिया ईश्वर के इतने सच्चे भक्त थे, जो वो बोलते थे, जो मांगते थे, जो पूरा हो जाता था। एक बार अहाब राजा से उन्होंने कहा, उस सच्चे ईश्वर की शपथ, जब तक मैं न कहूँगा बारिश नहीं होगी और नहीं ओस गिरेगी। अब प्यारे दोस्तों, ये शब्द तो नबी एलिया ने बोल दिए, जब तक मैं न कहूँगा न तो बारिश होगी और न ही ओस गिरेगी। जब ईश्वर की वाणी नबी एलिया को सुनाई पड़ी, जाओ नदी किनारे और नदी का पानी पीना, और रही बात भोजन की, मैं कौओं को आदेश दूंगा कि तुम्हें वो रोटी और मांस खिलाया करे, यानी तुम्हें भोजन दिया करें। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार वो नबी नदी किनारे चले गए और वहाँ पर वो कोई उनको कहीं से रोटी लेके आते, मांस का टुकड़ा लेके आते, यानी खाना वो खिलाते थे और नदी का पानी पीते थे। प्यारे दोस्तों, अभी आप इस कहानी से सीखना कि ये कहानी हमको क्या इशारा करती है। जब नदी का पानी सूखने लगा, क्योंकि ईश्वर ने आदेश दिया नबी एलिया को कि नदी का पानी पीना, तो वहाँ नदी का पानी तो सूख गया। और सूख क्यों गया? क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी। फिर ईश्वर की वाणी नबी एलिया को सुनाई पड़ी, जाओ सरेफ्ता गांव की एक या शहर की या नगर की एक विधवा औरत है, वहाँ पर जाओ, वो तुम्हें रोटी खिलाया करेगी। ईश्वर के कथन के अनुसार नबी एलिया उधर गए। जैसे वहाँ गए थे तो वो विधवा औरत थी, सरेप्ता नगर की विधवा औरत, वो लकड़ी चुन रही थी, जंगल में लकड़ी बीन रही थी, लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, और उसके एक बच्चा भी था। जब नबी एलिया उनके पास गए कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो, उस विधवा औरत ने कहा, आप सच्चे ईश्वर के भक्त हैं, जानती हूँ, लेकिन मेरे पास में थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा है और थोड़ी सा तेल है मेरी कुप्पी में। मैं यहाँ लकड़ी बीनने आई हूँ। हम लकड़ी बीन के जो मेरे पास थोड़ा सा आटा है उसकी रोटियां बनाएंगे और मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, देखना, यह कहानी आगे हमें इस तरह मोड़ देती है कि कहानी को सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो नबी एलिया ने उस औरत से कहा, विधवा औरत से कहा, मैं जब तक न कहूँ न तो तुम्हारी कुप्पी में से तेल खत्म होगा और नहीं तुम्हारे यहाँ से आटा खत्म होगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। तो नबी एलिया ने कहा, जाओ मेरे लिए रोटी बना के लेके आओ, तो छोटी सी रोटी। वो औरत जा रही थी खाना बनाने, रोटी बनाने। फिर नबी एलिया ने कहा, देखो पानी भी लेके आना। नबी एलिया के कथन के अनुसार वो औरत आई और नबी एलिया को खाना खिलाया, खुद खाया, बच्चे को भी खिलाया, और तीनों तृप्त हो गए खाकर। ऐसा कहा जाता है, जैसा धर्म ग्रंथ बोलता है, बहुत दिनों तक उसकी कुप्पी में न तो तेल खत्म हुआ और न ही उसके यहाँ सा आटा खत्म हुआ। एक दिन क्या होता है, उस विधवा औरत का जो इकलौता बेटा था, लड़का था, वो मर गया। अटारी पे लड़का था, सो रही थी, मर गया।
तो उस औरत ने कहा, क्या आप ईश्वर के भक्त हैं? क्या आप हमें इस तरह से तंग करने आए हैं? देखो ये क्या हो गया, मेरा बेटा मर गया, अब मैं क्या करूं? जब नबी एलिया को उसने बताया, वो बच्चे के ऊपर 3 बार लेट गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है? इस औरत का, इस विधवा औरत का अकेला ही बच्चा है, वो मर गया है, उसको जीवित कर दे। जैसे मैंने पहले बताया, वो नबी एलिया 3 बार बच्चे पर लेटे और उस बच्चे के प्राण वापस आ गए, यानी वो बच्चा वो जीवित हो उठा और वो जीवित बच्चे को उस माँ को सौंप दिया गया। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमको यही सबक सिखाती है, क्योंकि ईश्वर ने हमें संसार में इसीलिए भेजा है क्योंकि हम उसके अनुसार अच्छे कार्य करें, हम उसके अनुसार एक बेहतरीन कार्य करें, ईश्वर को, पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए अच्छे कार्य करें, हम हर प्रकार के पाप से दूर रहें, हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहें। यदि हम ऐसा करेंगे तो नबी एलिया की भांति भी हम सब जरूर बन जाएंगे। क्योंकि सोचने वाली बात है, नबी एलिया ने बोला था, जब तक मैं न कहूँ मैं यहाँ पानी नहीं बरसेगा। क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है या हम ईश्वर में इतना भरोसा विश्वास करते जो मांगे मिल जाएगा? मिलता जरूर है, क्योंकि हम लोग पाप में पड़े हुए हैं, संसार पाप में पड़ा हुआ है, सांसारी लोग पाप में पड़े हुए हैं। विकास की अंधी धुंधी दौड़ के चक्कर में आदमी पापों में इतना गिर चुका है, उसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं। क्योंकि ईश्वर ने कहा है, जैसा मैं पवित्र हूं ऐसा ही इंसान है, क्योंकि मनुष्य को मैंने अपने सदृश्य बनाया है, मैंने अपने समान बनाया है। I have created human being in the image of me, as I am like human being। यानी ईश्वर ने हमें अपनी इमेज में गढ़ा है, रचा है, बनाया है, और उसने बोला जैसा मैं पवित्र हूँ। जब हम पवित्रता का कार्य नहीं करते हैं तो ईश्वर हमसे दुखी होता है, उसकी आत्मा दुखी होती है। ईश्वर ने हम सबको बुलाया है पवित्र होने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, क्योंकि ये कहानी हमको यही सिखाती है, हम सबको नबी एलिया की तरह बनने की ज़रूरत है। और प्यारे दोस्तों, उस विधवा औरत की तरह देखो, जब नबी एलिया ने बोला था यहाँ पानी नहीं बरसेगा, जब पानी नहीं बरसेगा तो फसल नहीं होगी, जब फसल नहीं होगी तो क्या कर, जो खाद्यान्न होता है वो पैदा नहीं होगा। उस औरत के पास भी थोड़ा सा आटा था, को कुप्पी में तेल। देखो कितने सकारात्मक रूप से भरे हुए वचन थे उस औरत के। मैं लकड़ी बीनने आई हूँ, इसे हम 2 रोटी पकाएंगे, मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जब ईश्वर के लिए छोटी छोटी चीज करते हैं, ईश्वर हमें 100 गुना फल देता है। आपने जो कहानी में सुना होगा, उस औरत का बेटा मर गया था, नबी एलिया के द्वारा उसको जीवन दान दे दिया गया। इधर तो उस विधवा औरत ने उस नबी को थोड़ा खाना दिया और छोटी सी रोटी बना के दी, पानी दिया, और उसके बदले में ऐसा कहा जाता है, लिखा हुआ है, न तो पानी खत्म हुआ, न तेल खत्म हुआ, न आटा खत्म हुआ। चैन के दिन गुजर रहे थे, लेकिन ईश्वर इधर अपनी महिमा दिखाने वाली थी। औरत का बेटा मर गया, नबी एलिया ने ईश्वर से प्रार्थना की, उसको बच्चे को जीवन दान मिल गया।
तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमको यही सबक सिखाती है कि हमें नबी एलिया की भांति और उस औरत की भांति ईश्वर पर विश्वास भरोसा रखने की ज़रूरत है। क्योंकि उस औरत के पास थोड़ा सा कुप्पी में तेल था, थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा, देखो तब भी वो खुश थी। वो उसे मरने से डर नहीं लग रहा था, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। जबकि आज के समय में देखो, हम सबके पास में घर है, गाड़ियां है, पैसा है, और मासिक रूप से हमारे पास पैसा भी आता है जहां हम नौकरी करते हैं, तब भी हम खुश नहीं हैं। हमारे अंदर शांति नहीं है, चैन नहीं है। हम सबको नबी एलिया के जीवन से सीखने की ज़रूरत है। उस विधवा औरत के जीवन से सीखने की ज़रूरत है। यदि हम थोड़ा सा भी ईश्वर के लिए काम करते हैं, ईश्वर के राज के लिए काम करते हैं, तो ईश्वर हमें 100 गुना लौटाते हैं। हम जब ईश्वर के सच्चे भक्त बन जाते हैं तो हमारे घर में कभी भी दुख, संकट, परेशानियां, बीमारियां, अनिष्ट कभी कोई नहीं आता, क्योंकि हम उसके सेवक जो ठहरे, बेटे बेटियां जो ठहरे।